नमस्कार दोस्तों। तो मैं विनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो आज हम लोग मैथ्स के सीबीएसई ऑनलाइन सैम्पल पेपर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से क्या होगा, कंटिन्यू आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा और वो सैम्पल पेपर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें केवल मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं सिखाऊंगा, इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एग्ज़ामिनर का अटेंशन आपको कैसे पाना है। आप क्वेश्चन क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में सॉल्व तो कर दोगे, पर क्या वो सही तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपका एक भी मार्क्स आपका डिडक्ट ना हो और आपका जो स्कोर आया मैथ में वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में बिल्कुल हम लोग यही सीखेंगे कि आप किस तरीके से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। क्या तरीका होना चाहिए, क्या मतलब कि प्रॉपर वे होना चाहिए उसको लिखने का। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के बिल्कुल अंत तक एकदम बिल्कुल सही तरीके से देख लेंगे, उनसे मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी सैम्पल पेपर आपका सीबीएसई आपका पब्लिश किया है, सारे का सॉल्यूशन केवल एक ही चैनल पर मिलेगा, द पिलर क्लासेस पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए हम लोग सैम्पल पेपर 11 स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका एपी का क्वेश्चन है और क्या कहता है कि इन अ सर्टेन एपी 32th टर्म इज ट्वाइस द 12th टर्म। यानी एक एपी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, सैम्पल पेपर आपका चल रहा है भैया 11, सैम्पल पेपर चल रहा है आपका 11 सीबीएसई ऑनलाइन का। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन कि क्या दिया है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है कि इन अ सर्टेन एपी 32th टर्म इज ट्वाइस द 12th टर्म। यानी जो हमारा 32th टर्म है T32 ये क्या है, 2 टाइम्स किसका है भैया, तो T12 का यही दे रखा है। तो प्रूफ डैट 17 टर्म इज ट्वाइस द 31st टर्म। तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है भैया, तो देखो टू प्रूव जो हमारा 70 टर्म होगा, जो हमारा क्या होगा 70 टर्म होगा, वो क्या होगा थ्राइस होगा, क्या होगा थ्राइस नहीं सॉरी ट्वाइस होगा किसका, तो T31 का। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हो हमारा प्रोसेस क्या जाएगा। तो जब भी प्रूफ रहे कि हाँ भैया हमको क्या प्रूफ करना है, तो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्या लिख करके, तो प्रूफ लिख करके हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, आओ तो हमारा क्या दे रखा है, तो T32 दे दिया है कितना भैया, तो 2 टाइम्स ऑफ T12। अब आपको टर्म का तो फॉर्मूला पता है ना, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मत लिखना, तुम क्या करना n माइनस 1, n क्या है 32 ना, तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31, तो a प्लस 31d। यानी जो आपका यहाँ पे लिखा रहता है, जो आपका टर्म दिया जाता है, उससे क्या लेते हैं हम लोग 1 लेस लेते हैं। तो आप यहाँ देखो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा भैया, तो a प्लस एक कम लेंगे 12 है तो 11d। अब इसके आगे बढ़े तो बताओ कितना होगा, a प्लस 31d इज इक्वल टू 2a प्लस 22d। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे a को एक साइड और d को एक साइड। तो ऐसा करते हैं भैया, 2a को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, a माइनस 2a 22d माइनस कितना हो जाएगा 31d इधर आएगा। अब बताओ कितना आ गया, तो माइनस a इज इक्वल टू यहाँ तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 9d। कितना आएगा आपका भैया 9d। काट दिया गया माइनस से माइनस, तो आपका a का वैल्यू आ गया 9d। अब हमें प्रूफ क्या करना था, T70 और T31 ना, तो बारी बारी से दोनों निकाल लेंगे। और सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, T31 निकालते हैं। तो T31 कितना आएगा, देखो T31 बोले तो a प्लस 30d। तो बताओ a का वैल्यू कितना है इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 9d ना, तो 9d लिखेंगे। और यहाँ तो पहले से आपका 30d है,
यहाँ तो क्या है आपका पहले से 30D है। अब बताओ 30D प्लस 9D कितना आ गया 39D, कितना आ गया 39D, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। आप देखो T31 का वैल्यू कितना आ गया है 39D। अब क्या निकालना है हमको, T70 निकालना है ना, T70 बोले तो A प्लस 69D, एक कम लेंगे। A का वैल्यू कितना आया इक्वेशन फर्स्ट में 9D आया है, तो 9D लिखेंगे, और यहाँ कितना हो गया 69D, कितना हो गया भैया 69D। अब तुम बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 78D आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया बोलो 78D आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि T70 कितना आ गया, T70 हमारा आ गया 78D। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 78D को 2 इंटू 39D, 78 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 39D, क्योंकि भैया ये क्या है 39 का 2 टाइम्स है। अब तुम ध्यान से देखो ये 39D का वैल्यू कितना है, इक्वेशन सेकंड में 39D का वैल्यू कितना है तो T31। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 39D का वैल्यू पुट करेंगे T31। देखो जो लाना था वो आ गया कि नहीं, यही लाना था ना T70 इज इक्वल टू, या T70 जो टर्म 70 होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा 31st टर्म का, तो आ तो गया। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग लिख देंगे भैया प्रूव्ड, लो हमने ले आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है सैम्पल पेपर 11 का, वो भैया कंस्ट्रक्शन से है, तो आपको खुद करना है। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ बता नहीं पाएंगे, तो आपको खुद करना है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड वो क्या कहता है। तो आज जो हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, इसका वीडियो 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट तो आप देख ही रहे हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका कल शाम में 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ये कहाँ से उठाया गया है, तो ये आपका उठाया गया वॉल्यूम सरफेस एरिया से। इसमें क्या कह रहा है भैया कि अ क्यूबिडल block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो एक हमारा क्या है क्यूबिकल बॉडी है, क्यूबिकल ब्लॉक है, जिसके ऊपर सरमाउंट किया गया है क्या भैया, तो हमारा हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्यूबिकल बॉडी बना लेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक बना लेंगे। तो ये रहा आपका क्यूबिकल ब्लॉक, कुछ ऐसा देखो। तो ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, और इसमें क्या किया है, तो इसमें सरमाउंट किया है एक आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो इस तरीके से सरमाउंट किया है कि मैक्सिमम डायमीटर हो। तो मैक्सिमम डायमीटर होने के लिए, यानी वो जो हेमिस्फीयर है उसका मैक्सिमम डायमीटर कब होगा, जब ये पूरा जो आपका दिख रहा है टॉप का जो आपका एरिया दिख रहा है, ये जो टॉप का आपका सरफेस है उसका पूरा क्या करना चाहिए, बिल्कुल कवर करना चाहिए। वो हेमिस्फीयर का जो आपका बेस है वो क्या कर ले, इसको पूरा कवर कर ले। तो कुछ इस कदर होगा बाबू, देखो कुछ इस कदर होगा कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, ताकि आपका जो आपका पूरा जो किनारा है ये पूरा बाबू ऐसा रहेगा। यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, एकदम बिल्कुल सर्कल रहेगा, एकदम पूरा इस तरीके से टच करता हुआ रहेगा। पूरे साइड को क्या करता रहेगा आपका, सारे जो आपके एजेस है उनको ये जो इनका जो हेमिस्फीयर का बेस है वो टच करेगा। अब देखो यही रहेगा ना डायमीटर, जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो तो यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे भैया गिवन में कि दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में दिया है भैया साइड, क्या दिया है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर या मीटर है, तो सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, मैक्सिमम डायमीटर हेमिस्फीयर का, और दूसरे में पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो भैया मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लोगे कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉडी ये कितना होगा, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना दे रखा है, साइड ऑफ अ स्क्वायर नहीं, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो
वो कितना दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इस बॉडी का, इस सॉलिड का, तो लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। गिवन सॉलिड क्या होगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तुम मुझे बताओ। तो ये आपको क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सरफेस पे यहाँ तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो हमारा क्यूबिकल पार्ट है वो, और इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे, हेमीस्फेरिकल बॉल का जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है वो ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये हमारा ऐड होगा, ठीक है। और देखो हेमीस्फेयर का कब सरफेस एरिया होगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो क्या आपका कवर है ना, नीचे वाला पार्ट क्या ओवरलैप कर गया है इसके टॉप पे, तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि हमने क्या लिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेने के दौरान तुम ध्यान से देखो, ये ऊपर जो टॉप का एरिया इसको भी हम कंसीडर किए हैं, और इसमें क्या है वो सर्कुलर बेस, तो ये सर्कुलर बेस जो हमारा है, जो एजेस को टच कर रही है, वो तो आपका कवर हो रखा है ना, हम तो केवल ये एरिया लेंगे, हम तो केवल क्या लेंगे, ये एरिया लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये जो आपका हेमीस्फेयर का जो बेस है, सर्कुलर बेस, उसका एरिया माइनस करना होगा। हम क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, सिंपल सा बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो अब देखो क्या करेंगे, क्या होता है बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया सर वो तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, तो सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया तो सर्कुलर शेप का है ना, तो वो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बताओ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, साइड, साइड कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर क्या कर लिए, माइनस कर दिए, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस किए, तो बचा कितना, प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो सर ये तो 6 इंटू 49 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो हमारा डायमीटर कितना है, ये देखो, ये मैक्सिमम डायमीटर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो इसका ये जो डायमीटर आया है वो आया है 7 सेंटीमीटर। ये आपका साइड जो आपका ये दे रखा था आपका 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, पर डायमीटर तो यहाँ पर रखना नहीं, हमें किसका वैल्यू रखना है, रेडियस का, तो हाफ ऑफ द डायमीटर ले लेंगे 7/2 इंटू 7/2। सर ये 2 बार कहाँ से आया, तो स्क्वायर लगा है। अब तुम ध्यान से देखो, ये 7 से 7 कटा, ये 2 से कटा कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है। अब भैया ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 7 जा 77/2, तो 294 प्लस कितना हो जाएगा ये, तो 38.5, 38.5। अब इसको ऐड करोगे तो 0.5 आ गया, यही आ जाएगा 332.5, कितना में, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, सॉलिड का। तो क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से लिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + 4x - 3√2। तो सिंपल सा है कि क्या निकालना है हमको, नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। क्या पता करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन क्या दे रखा है, तो जो हमारा इक्वेशन दे रखा है, तो इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ, तो इक्वेशन दे दिया है हमारा कितना है, तो x² + 4x - 3√2 -3√2 = 0। इसका क्या पता करना है हमको, नेचर पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, कि हमें क्या फाइंड करना है भैया, तो हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो चलो आ जाओ हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस होगा,
हमारा क्या प्रोसेस रहेगा इस रूट्स के नेचर को निकालने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। क्या चाहिए हमें, डी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू, ए इट मीन्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। बी का वैल्यू कितना है, तो सर 4। एंड सी का वैल्यू कितना है, -3√2। हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट चाहिए। तो लो भैया हमने डिस्क्रिमिनांट निकाला। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac। कंटिन्यू करते हैं। तो d = b का वैल्यू कितना है, तो सर 4 का स्क्वायर किया, 4 × a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है सर, तो -3√2। आगे बढ़े तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस, तो आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12√2। अब यहाँ पे सॉल्व मत करते रहना कि √2 का वैल्यू रख रहे हैं 1.414, ठीक है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जाके 16 में ऐड कर रहे हैं, ना मुन्ना ना। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये 16 है वो भी किस चीज़ में है, प्लस में, और 12√2 है वो भी किस चीज़ में है, प्लस में। तो आप इनको ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से बड़ा ही ना। यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट कि सिंस d इज ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब ये रियल और अनइक्वल का क्या गेम है, तो जब d का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। जब d का वैल्यू लेस दैन 0 होता है इट मीन्स निगेटिव हो जाते हैं, तो फिर नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स हो जाता है उस समय नो रियल। यही इसलिए उसको कह सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि एक में आपका मीन निकालना है और दूसरे में आपका मॉडल क्लास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन वाले को नहीं बनाएंगे, और अगर आपका बनाने का इच्छा है तो मीन जैसे निकालते हो आप निकाल सकते हो, एक्स निकाल लो, उसका मिड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, आप क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का, fx निकाल लो, f × x। तो फिर आप वो फार्मूला अप्लाई कर देना, मीन = सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ठीक है। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो। पर जब जो आपका और जो करके दिया हुआ है उसमें क्या पूछा आपका, मॉडल क्लास, तो ये तो बहुत इजी है ना मॉडल क्लास। तो आप क्या कर दोगे, इसको अरेंज कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। क्लास इंटरवल ये हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो पहला क्या है, बिलो टू 10, तो कितना हो जाएगा 0 to 10। दूसरा क्या है हमारा, बिलो 20, तो 10 to 20। इसी तरीके से 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कहाँ तक है भैया, तो बिलो 60 तक, तो 50 to 60 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी 12, थर्ड वाले का 28, 57, 75, और भैया यहाँ पे क्या है आपका 80 है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या देखना है, हमको देखना होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 80 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है आपका, 80 दे रखा है, एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल वो कितना हो जाएगा। तो देखो 80 का कोरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 50 to 60 ना, तो हमने लिख दिया 50 to 60, ठीक है। तो देयरफॉर जो पूछा था क्वेश्चन में मॉडल क्लास इंटरवल वो भी कितना हो जाएगा, तो 50 to 60 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो ये बिल्कुल आसान है। तो जो आपका मीन निकालना है तो उसको ना निकाल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, मॉडल क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इसका 8th टर्म क्या है आपका 0 है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं आपको ताकि आपका समय क्या हो बच जाए। तो T8 कितना हो गया हमारा 0, T8 0 हो गया, मतलब क्या a + 7d कितना हो गया आपका 0।
तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया निकल करके कितना, तो 7D। अब इसके बाद बोला है प्रूफ करने को कि प्रूफ करो भैया जो T38 होगा, क्या होगा आपका T38 होगा, वो आपका ट्रिपल होगा किसका, T18 का। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, T18 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, T18। तो T18 कितना हो जाएगा, A + 17D। अब तुम बताओ ए का वैल्यू कितना है सर, तो ए का वैल्यू तो 7D है और ये कितना हो जाएगा 17D। तो यहाँ से हमारा T18 निकल करके आ गया, देखो प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो 10D निकल करके आ गया। क्या आगे निकल कर आ गया, 10D निकल करके आ गया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या निकालना हम लोगों को, 38 ना, तो यहाँ से निकालेंगे T38। तो T38 कितना हो जाएगा बताओ, T38 हो जाएगा A + 37D। अब तुम मुझे बताओ A का वैल्यू कितना है, तो -7D पुट कर दिया हमने, 37D। तो यहाँ से T38 निकल करके आ गया कितना भैया, तो 30D। क्या 30D को हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते, देखो तो ध्यान से कि T38 है, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ देख लो कि T38 है, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 30D को, 3 × 10D, 3 × 10D। अब मुझे बताओ 10D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, T18। कितना लिख सकते हैं हम लोग, T18। तो यही तो प्रूफ करना था भैया, यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि T38 जो है, T38 जो है वो क्या है आपका, ट्रिपल है किसका, तो भैया T18 का। तो आ गया T38 इस ट्रिपल ऑफ T18। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी किससे है, कंस्ट्रक्शन से है, तो उसको आपको खुद करना है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी से बिल्कुल देखते जाएंगे हम लोग सारे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से लिया गया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से। ये क्या कहता है आपका कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है कि एक आपका एरोप्लेन पास हो रहा है, तो एरोप्लेन का हमने पोजीशन मान लिया ए और इसका इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए। तो ये हो गया एरोप्लेन का पोजीशन और एक ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ग्राउंड से ये हाइट है इसका 4000 मीटर। कितना मीटर भैया, 4000 मीटर। कहता क्या है कि जिस समय ये उड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जिस समय ये आपका उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसी टाइम ये क्या करता है, इसके एक नीचे से एक प्लेन जा रहा है उसको भी ये क्रॉस कर देता है। तो जिस समय इसको ये क्रॉस कर रहा है, जिस समय क्या कर रहा है, इस एरोप्लेन को, मान लो ये एरोप्लेन कौन है, सी, तो जिस समय सी एरोप्लेन को ये क्रॉस कर रहा है उस समय इसका हाइट कितना है, 4000 मीटर है। और उस समय ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, तो हमने ग्राउंड पे पॉइंट ले लिया डी। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, यहाँ तो सबसे पहले 90 डिग्री कर लो। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा भैया, ठीक है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा आपका, सी पे बनेगा। तो तुम ध्यान से देखो, जो सी पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो तो छोटा होगा ना, क्योंकि पॉइंट ए को देखने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने सर को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो जब सर को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है तो एंगल का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो रेड वाला जो मैंने लाइन लिया है पॉइंट सी के लिए, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री। और जो हमारा ये है एरोप्लेन ए के लिए, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको आगे सॉल्व करना है। पूछा क्या है कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, यानी उसी समय जिस समय एरोप्लेन ए सी को क्रॉस कर रहा था, तो इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या रहा है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए सी, हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। तो ए सी कैसे निकलेगा, तो ए सी तो आसान से निकल जाएगा ना, यही हमें फाइंड करना है ए सी। तो ए सी कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी है भैया। तो ए सी निकलेगा कैसे, तो जो हमारा ये ए बी है, ए बी में से माइनस कर देंगे किसको,
BC को, AB में से माइनस कर देंगे किसको, BC को। तो अब हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, तब ना माइनस करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे क्या मान लूँ, x मान लूँ, इस लेंथ को क्या मान लूँ मैं, x मान लूँ, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 ना। तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 45, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 45। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बनाना होगा हमको। तो डिटेल में बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्या दे रखा है भैया, तो हाइट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस AB कितना दे दिया है, तो 4000 मीटर, ठीक है। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कौन सा, तो CDB, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल CDB इज इक्वल टू 45 डिग्री, और दूसरा दे रखा है कौन, ADB, तो एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, तो सर हमें फाइंड करना है, देखो क्या, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया, तो हमें फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस AC, तो हमें फाइंड करना है AC, और AC क्या है, तो AB माइनस BC, यही फाइंड करना है हमें। तो चलो आप प्रोसेस में आते हैं और बनाते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा हमारा, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल हम स्टेप वाइज बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप वाइज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका स्टेप मार्किंग है, इसलिए हमको स्टेप वाइज बनाना पड़ रहा है। इसका शॉर्टकट ट्रिक हमने बता चुका है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 3 नहीं आया है उसका, पार्ट 3 जल्दी ले आएंगे। तो देखो अब प्रोसेस है, तो प्रोसेस में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तुम देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, DBC, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, वो लिख देना ब्रैकेट में। अब इसके आगे जाए तो DBC में लगा सकते हैं ना, देखो हमें तो ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो हमने क्या किया है, BD को मान लिया है x, हमने क्या मान लिया है, BD को x मान लिया है। तो यहाँ पर लिख देना BD इज इक्वल टू x से, तो यहाँ पे हम tan 45 tan लगा कर, क्योंकि ये क्या आपका परपेंडिकुलर है ना, इस 45 डिग्री का ये क्या है, परपेंडिकुलर, और हमने बेस को एज्यूम कर लिया है, क्या हमने x एज्यूम कर लिया है। तो भैया हम तो tan लगाएंगे यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, BC बाई BD, BC बाई BD। BC का वैल्यू कितना है सर, तो BC का वैल्यू तो हमारा पता नहीं, वही तो हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया, और BD का वैल्यू कितना है, x। tan 45 है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC बाई x। अब क्या कर रहे हैं भैया, हम कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए क्वेश्चन को हटा रहे हैं ताकि हम बना सकें यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे देख लिए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू कितना आ गया आपका, x आ गया। तो भैया हमने इसको x माना था, और ये भी निकल कर कितना आ गया है आपका, x आ गया है, याद है ना, 45 के सामने सेम होता है। अब हम लोग आएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBA, और यहाँ भी कहाँ है, 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल B पे हमने लिख दिया। यहाँ भी फिर से वही काम करना है, हमें क्या लगाना है, tan लगाना है, क्योंकि हमें क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो परपेंडिकुलर भी मुझे पता है कितना डिग्री है, सॉरी कितना मीटर है, 400 मीटर। तो हमें बेस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे tan 60 लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। तो tan 60 क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए कौन सा, 60 डिग्री पूरे बड़े वाला ट्रायंगल में बन रहा है ना, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है, AB, तो हमने लिख दिया AB। बेस कौन है भैया, BD, तो हमने लिख दिया BD। 60 इज इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4000 मीटर, और BD कितना है हमारा, तो BD देखो x है ना,
तो बी डी हमने लिख दिया x। देखो ना अभी निकल करके आया था भैया हमारा, बी डी को हमने x ही माना था तो हमारा x हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 बाई √3, 4000 बाई √3। तुम इसे ऐसे कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 4000 √3/3, रैशनलाइजेशन कर दिए। अब तुम जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया ना रिमाइंडर, और फिर आपका 0, तो 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा। और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में कहा था, आप पीछे जा करके देख लेना, क्वेश्चन तो अभी हम हटा दिए। क्वेश्चन में कहा था कि √3 का वैल्यू कितना लेना है, तो 1.73 लेना है, 1.732 नहीं लेना है, 1.73 लेना है। आप इसे क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 230 ऐसे करते करते आपका क्या आएगा भैया, चलता जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2306.7, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए। तो भैया इसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें x थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए क्या चाहिए, AC चाहिए ना, और AC क्या है, AB माइनस BC। तो अब लिखेंगे भैया यहाँ पे नाउ AC, तो AC कितना है हमारा, AC चाहिए ना हमें AC, तो AC क्या है हमारा, AB माइनस BC। AB का वैल्यू कितना भैया, तो 4000 मीटर, और BC का वैल्यू कितना, अभी जस्ट निकाल के लाए ना BC मतलब x का वैल्यू कितना रखा है, तो 2306.7 मीटर। आप इसे कर दो भैया माइनस, तो कितना आ जाएगा, 3 3 और 9 6 1, तो इतना मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। अगर आप मेरे शॉर्टकट ट्रिक को नहीं देखे हैं, शॉर्टकट ट्रिक वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर के आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे देख लेना इसे, ठीक है। वहाँ से क्या हो सकता है कि आप इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हो, बिल्कुल विदिन सेकंड निकाल लोगे, विदिन मिनट निकाल लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लोगे, जब आंसर पता चल गया तो आप सिंपल सा कैलकुलेट करके आपको बनाना होगा एग्जाम में। वो ट्रिक आपका यहाँ पर फायदा करेगा कि आपको आंसर बता देगा तुरंत, और फिर उसके बाद आप क्या कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर लो और बिल्कुल आप अपना आंसर ले आओ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसमें क्या है भैया, फर्स्ट में मीन निकालना है और जो उसका और वाला है उसमें क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे उसमें भी मीन निकालना था, तो जैसे आप वहाँ कर रहे थे काम, आप उसी तरीके से आप अरेंज कर दो इसको वर्टिकली और बना लेना। एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने में मज़ा नहीं आएगा और आपका क्या होगा कि आपका भी टाइम बिना मतलब का बर्बाद होता रहेगा और वीडियो बिना मतलब का लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसे भी वॉल्यूम सरफेस एरिया से लिया गया है। क्या कह रहा है भैया, तो अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ सेम डायमीटर। तो एक हमारा सिलेंड्रिकल क्या है, हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप में टेंट है और वो ऊपर से सरमाउंटेड, उसके ऊपर में कैसा है, तो कॉनिकल शेप का सरमाउंटेड किया गया है। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से कि ये हमारा सिलेंड्रिकल टेंट हो गया, नीचे बेस कैसा होता है, सर्कुलर बेस होता है, ठीक है, सर्कुलर बना दिए। टॉप भी कैसा होगा इसका, सर्कुलर होगा, तो हमने टॉप भी कैसा बना दिया, सर्कुलर बना दिया। अब क्या कहता है कि इसके ऊपर जो आपका टेंट का जो ऊपर का जो शेप है वो कोन के जैसा का शेप है और उस कोन का डायमीटर जो सिलेंडर का डायमीटर है उसके ही इक्वल है। तो हम यहाँ पे कोन बना देंगे, ये बन गया कोन, ठीक है। ये आपका कोन का हाइट हो गया, देखो ये जो हाइट है वो किसका हो गया, कोन का, ठीक है। और ये जो हाइट है ये किसका हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया। ये आपका रेडियस हो गई और ये भी कितना हो जाएगा, आपका रेडियस हो गया। तो आओ देखते हैं इसमें क्या कहा है। कहता है कि इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 3 मीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका जो हाइट है, ये हाइट दिया है आपका कितना, तो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है वो दिया है कितना, 3 मीटर। जब ये डायमीटर 3 मीटर है तो ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये डायमीटर, ये भी क्या होगा आपका
सेम होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल का जो आपका टॉप और जो बॉटम होता है और टॉप होता है एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है। तो जो डायमीटर यहाँ पे होगा वही डायमीटर क्या होगा आपका यहाँ पे होगा। इसके बाद क्या कहता है भैया, तो इसके बाद कहता है हमारा कि फाइंड कि द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। तो जो स्लैंट हाइट है कॉनिकल पार्ट का, ये पार्ट ये कितना दे रखा है आपका 2.8 मीटर। तो ये जो स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट इफ द कैनवास इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमें कैनवास बनाना है। टेंट किससे बनता है, कैनवास से बनता है। तो कैनवास का हमें फाइंड करना है क्या कॉस्ट, और उसका रेट दे दिया 500 रुपीज़। एक स्क्वायर मीटर का कितना लग रहा है, 500 रुपया लग रहा है। तो चलो अब भैया इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में हमारा दे दिया हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना दिया है 2.1 मीटर। डायमीटर दे रखा है हमारा, डायमीटर ऑफ बेस कितना दे दिया है 3 मीटर। तो बताओ भैया रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस तो 3/2 मीटर हो जाएगा ना। एल दे दिया, क्या दे दिया आपका एल बोले तो स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, तो कॉस्ट किसका, कैनवास का। तो कैनवास का कैनवास के कॉस्ट को फाइंड करने के पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कैनवास का एरिया। और कैनवास का एरिया कैसे निकलेगा, तो तुम देखो ये टेंट जो है किस शेप में है, हाफ जो है यहाँ से दिख रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और ऊपर कैसा शेप है आपका कॉनिकल शेप है। नीचे तो हम कैनवास यूज नहीं करते, नीचे हमारा ऐसे ही ग्राउंड रहता है, चाहे वहाँ पे कारपेट बिछा दो, ये तुम्हारी मर्जी जो बिछाना है बिछाओ। तो नीचे हमारा कैनवास नहीं लगता। तो कैनवास हमारा कहाँ लग रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट में। और सिलेंड्रिकल का कौन सा पार्ट, कर्व पार्ट। तो हमें क्या चाहिए, सिलेंड्रिकल का कर्व पार्ट चाहिए, और ऊपर जो कोन है उसका भी क्या चाहिए हमको, कर्व पार्ट चाहिए। तो अब भैया इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं और देखोगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है, कॉनिकल पार्ट। अब तुम मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है सर, तो 2πr/h। कर्व सरफेस के कॉनिकल पार्ट का कितना हो जाएगा πr/l। अब यहाँ कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, अब देखो ध्यान से, ऐसे ही कॉमन मत ले लेना। यहाँ जो रेडियस का वैल्यू है सिलेंड्रिकल में, यानी कि जो आपका सिलेंडर का जो रेडियस है और कोन का जो रेडियस है सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पाई के साथ साथ आर को भी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बच गया 2h, और यहाँ क्या बच गया, ठीक है, तो सिंगल एल बच गया यहाँ पे। पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, रेडियस कितना है 3/2। यहाँ भी आ जाओ 2 इंटू हाइट कितना है 2.1, और स्लैंट हाइट कितना है 2.8। ये देखो 2 से कट गया कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, ऊपर कितना आ गया 33/7। अब यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2 4.2 और 4.2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस 2.8। इसको जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया आपका 33 मीटर स्क्वायर, 33 मीटर स्क्वायर। ये गिवन था। और एक और दे दिया था गिवन में, क्या रेट दे दिया था, क्या दे दिया था आपका रेट ऑफ कैनवास। तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, कि रेट ऑफ कैनवास भी दिया हुआ था हमारा, और वो कितना था, तो ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो चलो आओ निकाल लो यहाँ से रेट। तो देयरफॉर रेट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा बताओ। तो जो हमारा एरिया आया है, क्या आया हमारा एरिया आया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से। तो रेट कितना है हमारा 500 ना। तो चलो भैया इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 00, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16। तो ये भैया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 का वीडियो कल रात में या शाम में
6 बजे हम अपलोड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम क्या करें, शाम में 6 बजे पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दें। अब तुम्हें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में, आप जो देख रहे होंगे तो सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट कर लो, ताकि क्या हो बाद में तुम रिवीजन करो तो उसमें आपका हेल्प करे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों के पास शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं कल हम आपसे 6 बजे शाम में। जय हिंद, जय भारत।